अमेरिकी सरकारी एजेंसी USCIRF, इसकी पिछले 4 साल में जितनी रिपोर्ट आई है, मैंने हर बार आपको रिपोर्ट दिखाई है। इस बार फिर से रिपोर्ट आई और उसने मांग की है कि भारत की RSS और रॉ से जुड़े हुए कुछ अफसर को ब्लैकलिस्ट करना होगा, भारत पर पाबंदी लगानी होगी, भारत को चिंताजनक विशेष देशों की लिस्ट में डालना होगा। क्यों? वजह बताई है कि भारत के अंदर ईसाई, मुसलमान और सिख समुदाय के ऊपर हिंदूवादी आतंकी हमला हो रहा है, उनको दबाया जा रहा है, अल्पसंख्यक समुदाय को मारा पीटा जा रहा है, कानून ऐसे बनाए जा रहे हैं जिससे मुसलमानों को, ईसाइयों को परेशान किया जा सके। जैसे कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म नहीं छोड़ सकता, लेकिन मुसलमान कोई भी या दूसरा कोई भी धर्म वाला अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन हिंदू धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। और इसके लिए मुसलमानों के खिलाफ खतरनाक कानून बनाए गए हैं और फर्जी तरीके से एक्टिविस्ट, पत्रकार और मुसलमानों को फंसाया जाता है। अब आप कहेंगे भाई रिपोर्ट कहाँ है? ये रही रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका की आयोग USCIRF ने एक बार फिर से अमेरिकी विशेष विभाग से भारत को विशेष चिंता का देश घोषित करने का रिक्वेस्ट किया है। 2026 की रिपोर्ट आ चुकी है और लगातार भारत की स्थिति खराब बताई गई है। 7 मई को वॉशिंगटन में एक रिपोर्ट पेश की गई, चर्चा की गई। इस सुनवाई में आयुक्त, सांसदों, विद्वानों और कानून के एक्सपर्ट ने भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक, जिसमें ईसाई, मुस्लिम, सिख शामिल हैं, उनको लेकर अपने विचार शेयर किए हैं, सोच जाहिर की है। इस रिपोर्ट में भारत के खिलाफ कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को खतरनाक तरीके से बिगाड़ा जा रहा है। भारत पर आरोप है कि धार्मिक अल्पसंख्यक और उनके पूजा स्थल जैसे मस्जिद, गिरजाघर और ईसाइयों का चर्च, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं और मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है, जो आपकी स्क्रीन पर है, कि भारत में धर्म परिवर्तन रोकने के लिए बनाए गए कानून गलत तरीके से बनाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2026 तक भारत के 28 राज्यों में से 13 राज्यों में अब सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हैं। इन कानूनों में उन लोगों के लिए कठोर सजा दी गई है, कुछ मामलों में तो जीवन भर की सजा है, यानी उम्र कैद है, जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा है और दूसरे धर्म में गए हैं। रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम, UCC, समान नागरिकता सहित और विभिन्न राज्यों के धर्मांतरण कानून को जबरदस्ती लोगों पर थोपा गया है। दोस्तों, कहा है इस रिपोर्ट में कि UCC और CAA गलत कानून है। 2026 की रिपोर्ट में USCIRF ने बड़ा कदम उठाते हुए RSS, राष्ट्रीय सेवक संघ और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ जैसे संगठनों और उनके कुछ अधिकारियों पर बैन लगाने की मांग की है। इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि भारत को CPC देश में, यानी खतरे वाले देश में डाला जाए, उस पर नजर रखी जाए। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत पर दबाव बनाया जाए कि वो USCIRF, अमेरिकी विदेश विभाग जैसी अमेरिकी सरकारी संस्थाओं को देश के भीतर धार्मिक स्वतंत्रता को स्थापित करने का आकलन करने की अनुमति दे, भारत के अंदर जांच करने की अनुमति दे, भारत के साथ भविष्य में अमेरिकी सुरक्षा मदद और द्विपक्षीय व्यापार नीतियों को धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़े, यानी भारत के साथ ट्रेड जब किया जाए तो शर्त रखी जाए कि भारत के अंदर अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले बंद हो, उनके साथ भेदभाव बंद हो। इस रिपोर्ट में USCIRF ने मांग की है कि भारत पर पाबंदी लगाई जाए, भारत में मुसलमानों पर, पत्रकारों पर, सच बोलने वालों पर हमले हो रहे हैं, उनको फंसाया जा रहा है। मांग की गई है कि अमेरिका जो भारत को हथियार देता है, वो भारत को हथियार देना बंद करे। हर बार USCIRF की रिपोर्ट को मोदी सरकार खारिज करती आई है
और झुठलाती आई है और कहती है कि भारत को बदनाम करने वाली ये रिपोर्ट है। अब दो चीज़ है, अगर मोदी सरकार अमेरिका की इस रिपोर्ट के खिलाफ है पिछले कई सालों से और बार बार कहती आई है कि ये भारत को बदनाम करने वाली रिपोर्ट है, तो फिर मोदी सरकार अमेरिका से रिश्ते क्यों नहीं तोड़ती? पहला सवाल। मोदी सरकार यानी हमारे माननीय चुने हुए प्रधानमंत्री खुद इस रिपोर्ट का जिक्र करते हुए संसद में या रात को 8 बजे टीवी चैनल पर आकर, जैसे हमारे घरों में घुस जाते हैं, तमाम चैनलों पर मोदी जी नजर आते हैं, आकर डोनाल्ड ट्रंप को लताड़ते क्यों नहीं? तीसरा सवाल, जो हिंदू संगठन है, दक्ष चौधरी, अक्को पंडित, ये वो और ये जितने भी हैं, जो बात बात पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, जब वो ये देख रहे हैं कि भारत के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जहर उगल रही है, तो इनके पिछवाड़ों में गूदा क्यों नहीं है? अब ये वीडियो क्यों नहीं बना पा रहे हैं? अमेरिका के खिलाफ वीडियो क्यों नहीं बना पा रहे हैं? ताऊ के खिलाफ वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं? ये सवाल है, उनसे सवाल है। अगला सवाल ये है कि जब अमेरिका भारत को इतना बदनाम कर रहा है, तो हमें यानी भारत सरकार को अमेरिका से ट्रेड करने की क्या ही जरूरत है? बीजेपी का कोई टुच्चा और छोटा नेता भी, जो गली मोहल्ले का नेता होता है, वो भी अमेरिका की आलोचना क्यों नहीं करता? हाँ, बहुत गलत बात है भाई। कहाँ भारत के अंदर कहाँ मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं? ना ना ना, हमले हो ही नहीं रहे हैं। भारत में मुसलमानों की मस्जिदों पर कहाँ हमले हो रहे हैं भाई? कहाँ होते ही नहीं है। मस्जिदों के आगे हिंदू संगठन नाचते थोड़ी हैं, वो मस्जिदों पर चढ़ते थोड़ी हैं। अब जरा इस वीडियो को देखिए, इसमें एक मुसलमान का जो गला बूढ़े व्यक्ति का दबा रहा है, ये हिंदू समुदाय का नौजवान जिस तरीके से, और लाचार बेबस मुसलमान बुजुर्ग, ये तस्वीर है, ये बुजुर्ग नहीं है, ये मुसलमानों की सच्चाई है और दूसरी तरफ दूसरे समुदाय की सच्चाई है। आप देखिए, मुसलमान बुजुर्ग को पता है कि मैं अपने आप को इसके समुदाय से बचा नहीं सकता, अगर वो मार रहा है तो मुझे मौत कबूल करनी होगी। हालत ये है पूरे मुसलमानों की, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की। याद रखिएगा, हिंदुस्तान का मुसलमान आपस में मुसलमान एक दूसरे को जान से मारने को तैयार है, लेकिन अपने बचाव के लिए ये है, देखिए, कुछ नहीं कर सकता, हाथ लटकाए रहता है, कुछ कर नहीं पाता। ठीक, लेकिन इसको भी हम फेक कहेंगे। कहाँ? ये भारत की तस्वीर थोड़ी है, ये तो बांग्लादेश की वीडियो है। USCIRF में ऐसे ही तमाम मुसलमान ईसाइयों पर होने वाले, मुसलमान और ईसाई और सिख पर होने वाले हमलों का जिक्र किया है, लेकिन मोदी सरकार इस रिपोर्ट को खारिज करेगी। बंगाल में बीजेपी जीत चुकी है। ठीक, मैंने पहले ही कहा था, काहे का चुनाव आयोग और काहे का चुनाव, काहे का बैलेट पेपर, काहे के लिए भाई साहब EVM मशीन। सीधा सीधा मोदी जी को अगले 100 साल तक के लिए राजा घोषित करना चाहिए। जैसे ही बंगाल में बीजेपी जीती, भारत के विदेश मंत्रालय ने मांग कर दी है, बांग्लादेश से कहा है इलीगल तरीके से जो भी आपके माइग्रेंट्स हमारे यहाँ आए हैं उनको आप वापस लो। सवाल यह है कि ये कौन तय करेगा कि इलीगल तरीके से भारत में कौन आया है? बांग्लादेश का कौन मुसलमान या भारत के अंदर रहने वाला वो मुसलमान जिसे अचानक से बांग्लादेशी घोषित कर दिया जाएगा? भाई, किस आधार पर उसे बांग्लादेशी घोषित किया जाएगा? या बस दस्तावेज खारिज करके उसे फर्जी बताकर बांग्लादेश भेजा जाएगा? अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो बेड़ा गर्क मुसलमानों का होना बाकी है। देखते जाइए, मुसलमान एक दूसरे को मुसलमान थोड़ा ही मानेगा। जब मुझे मुसलमान नहीं मानता, शिया मुझे सुन्नी कहता है, सुन्नी मुझे शिया कहता है, मुझे कोई मुसलमान नहीं माना। ये 6 साल 7 साल मेहनत करने के बाद अपने दिल का दर्द बयान कर रहा हूं। ये है मुसलमान, जिसके लिए कोई बोलता है उसके लिए कोई खड़ा नहीं होता, और जब हम बोलना बंद करते हैं तो मुसलमान कहते हैं हाय हमारे लिए कोई नहीं बोलता। आपस की लड़ाई में गर्दन काटने को तैयार है मुसलमान। एक मुसलमान की जमीन हड़प रहा है, एक मुसलमान अपने सगे भाई के साथ वफादारी नहीं कर रहा है। मुसलमान एक दूसरे को पूरी बदमाशी और जोर दिखाने की ताकत रखता है, लेकिन जब
सामने किसी और से लड़ाई हो तो ये खामोश रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान खुद मुसलमान का नहीं है। यही वजह है कि हमें हर जगह से धुतकारा जाता है। उधर भारत ने पाकिस्तान के सामने सीधा सीधा दो टुक में बात रख दी है कि अगर तुम्हें अपना पानी खुलवाना है, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बंद किया था, तो टेरर सपोर्ट करना बंद कर दे, आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करना बंद कर दे। यहां पर मोदी सरकार से फिर सवाल करूंगा, कभी आप कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों को चलाता है, फिर आप कहते हैं कि आतंकवाद को सपोर्ट करना बंद कर दें, तो एक चीज पर रहें, या तो पूरे पाकिस्तान को आप आतंकवादी घोषित कीजिए। जब आप साफ कहते हैं और जानते हैं कि आईएसआई क्या कर रही है, पाकिस्तान के अंदर दुनिया के तमाम आतंकवादी संगठन मौजूद हैं, तो फिर पाकिस्तान के पास ऑप्शन रखने की बात ही नहीं है। आप सीधा बोलिए, आपको जो बोलना है आप सीधा बोलिए। एक तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी, पूरा उसकी मानसिकता आतंकवादी है, फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि आप आतंकवादियों को सपोर्ट करना बंद करें, तो मतलब पाकिस्तान आतंकवादी नहीं है। अभी माननीय हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह ने बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि कोई भी देश आतंकी नहीं होता है, कोई भी धर्म आतंकी नहीं होता है। पाकिस्तान को क्लीन चिट इसी मोदी सरकार ने दी है। एक मुसलमान होते हुए मैं ये खुद सवाल कर रहा हूं, लेकिन हिंदू समुदाय को यह भी बुरा लगेगा। हिंदू भाइयों को दिक्कत कुछ नहीं है, उनकी मेन दिक्कत यह है कि हम मुसलमान हैं। हम सच भी बोलेंगे तो उनको दिक्कत होगी। लीजिए, भारत ने ऐलान कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान के 13 जहाज मारे थे और 11 हवाई पट्टियां पाकिस्तान की तबाह की थी। और आपको बता दूं कि पाकिस्तान अकेला थोड़ी लड़ रहा था, ये तो हम थे कि अकेले लड़ रहे थे। ये तो भारत था जो अकेला लड़ रहा था, ये तो हिंदुस्तान था जो अकेला लड़ रहा था। हमारा साथ कौन दे रहा था? अजी घंटा कोई साथ नहीं दे रहा था। भारतीय फौज अकेली लड़ रही थी। सामने कौन था पता है? पाकिस्तान था, और पाकिस्तान का साथ अमेरिका दे रहा था, पाकिस्तान का साथ तुर्की दे रहा था, पाकिस्तान का साथ अजरबैजान दे रहा था, पाकिस्तान का साथ चाइना दे रहा था। आपको यकीन नहीं आता? ये देखिए रिपोर्ट, चाइना ने एक्सेप्ट किया है कि जंग के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने अपने एक्सपर्ट टेक्निकल सपोर्ट के लिए पाकिस्तान भेजे थे। यानी पाकिस्तान की सरजमीन पर चाइना की फौज, चाइना के एक्सपर्ट मौजूद थे जो भारत पर हमला कर रहे थे। खुदा की कसम, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ना कोई टेलीप्रॉम्प्ट है मोदी जी की तरह। और मुझे अभी पता चला, जो बात मैंने बोली है वो मुझसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल अभी कुछ घंटे पहले बोल के गए हैं। ये रही वीडियो, ANI का वीडियो है। कॉपीराइट मार देते हैं इसलिए सुना नहीं सकता। पूरे 40 लाख 45 लाख रुपए कॉपीराइट हटाने के मांगते हैं ये ANI वाले। मजबूरी है, समझिए आगे कहानी। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि जब हमारा पाकिस्तान से सामना हुआ या होता है तो एक से नहीं होता है, उसके साथ तुर्की भी होता है और चाइना भी होता है। चाइना अपने मिलिट्री इक्विपमेंट 80% पाकिस्तान को देता है। तो जब हमारा पाकिस्तान से भिड़ंत होता है तो यह हमारे लिए चिंता की बात है कि 3 गुना ताकत से होता है। अब हमारे लेफ्टिनेंट जनरल ने ANI पर जो जवाब दिया, जो बातें ये कही, जो मैंने हिंदी में आपको बताई, ये बात उन्होंने इंग्लिश में कही, प्रेस कॉन्फ्रेंस इंग्लिश में की। तो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर ने पता है क्या कहा है? उन्होंने ऑब्जेक्शन ये जताया कि इंग्लिश में क्यों बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस इंग्लिश में क्यों की। अबे झांट चौधरी, मैं तो कम से कम, मेरे जैसे पता नहीं कितने लाखों यूट्यूबर हैं, इनके बयान को हिंदी में तुझे समझा देंगे। और तुम्हारे यहाँ के चैट GPT काम नहीं करता क्या? अबे तुम्हारे यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है? इंग्लिश अगर अगला आदमी बोल रहा है, तुम्हारे यहाँ इंग्लिश अबे तुम्हारे यहाँ तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी ओहो, ये है पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस। अब देखिए, भारत ने कहा कि हमने 13 जहाज गिराए पाकिस्तान के, तो पहली बार नंबर खोले पाकिस्तान ने, अभी तक नहीं खोल रहा था, अब इसने खोल दिया, फौरन कच्छा उतार दिया और कह दिया हमने भारत के 8 जहाज गिराए थे जिसमें 4 राफेल गिराए थे। पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्स के चीफ ने कहा है कि भारत ने जो पानी रोका है क्या ही फर्क पड़ता है, वो पानी, वो नदी, वो समंदर, जो क्योंकि वो जो पानी रोका है हमने वो कश्मीर से बहता है। तो कहा है पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्स के चीफ ने कि पूरा कश्मीर हमारा हो जाएगा तो वो पानी भी हमारा हो जाएगा। ले आ,
control, Uday. अबे तुमसे बलोचिस्तान सबल नहीं रहा, तुमसे अफगानिस्तान का बॉर्डर नहीं सबल रहा, तुमसे अल्पसंख्यक समुदाय नहीं सबल रहे, तुमसे पाकिस्तान की खुद की गरीबी नहीं सबल रही, तुम कश्मीर संभालोगे? खैर, पाकिस्तान के एयरफोर्स के कमांडर ने कंफर्म किया है कि चाइना से हम 4 टाइप के जहाज, एक तो 5th जनरेशन का J-35 और 3 अलग और एडवांस जहाज हैं जो खरीदने की बात कर रहे हैं। तो ये बात तो तय है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान हथियारों पर अंधा पैसा खर्च करके अपनी फौज को मजबूत कर रहा भी है और कर चुका भी है। दोस्तों, भारत के ब्रह्मोस को टक्कर देने के लिए ये मिसाइल बनाई है। पहली तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको। ये भले ही 3D 4D जनरेटेड इमेज है, लेकिन पाकिस्तान ने फतेह 3 मिसाइल बनाई है जिसकी रेंज 290 किलोमीटर है। चाइना के डिजाइन पर यह बनी है और यह सुपर सोनिक मिसाइल है। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के टक्कर पर यह मिसाइल पाकिस्तान ने बनाई है। बांग्लादेश और पाकिस्तान जितने करीब आ रहे हैं, मोदी सरकार के मुंह में कुछ चीज फंसी हुई है, बेचारी नहीं बोल पा रही है, लेकिन मैं मोदी सरकार की तरफ से बता रहा हूं आप लोगों को कि बांग्लादेश और पाकिस्तान बहुत खतरा बन रहे हैं, बड़ा खतरा बन रहे हैं। आपकी हंसी छूट जाएगी, या यूं कहूं कि आप बहुत सीरियस हो जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जिन 2 देशों का बॉर्डर तक मैच नहीं होता, बॉर्डर मिलता नहीं है, उन्होंने बॉर्डर एग्रीमेंट कर लिया है। वीडियो देखिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के टॉप लीडर ने मुलाकात की और एग्रीमेंट किया कि बॉर्डर पर जो तस्करी हो रही है, ठीक, बॉर्डर में यानी हमारी जो बॉर्डर है उस पर जो तस्करी हो रही है उसको मिलकर खत्म करेंगे। जिन चिमगांडुओं का बॉर्डर नहीं मिलता आपस में, उन्होंने बॉर्डर डील की है। तो सीधी बात, ये बॉर्डर डील नहीं है, खिचड़ी कुछ और है, कुछ दिन में इंशाल्लाह सामने आएगी। उधर पाकिस्तान ने कंफर्म किया है कि चाइनीज HQ-19 टॉप एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को मिल गया है। हमारे पास खुद का DRDO द्वारा बनाया गया आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। भारत मलेशिया को बेचने की बात कर रहा है। तवज्जो यहां चाहूंगा, जितने भी हिंदू संगठन है, सुनो। तुम कहते हो कि मुल्लों का बाइकआउट करेंगे, तुम कहते हो मुल्लों से कुछ नहीं लेंगे, मुल्लों को कुछ नहीं देंगे, लेकिन तुम्हारा बाप, तुम्हारे महापिताजी, जी हां, एक मुल्ले देश को, मलेशिया को अपना एयर डिफेंस सिस्टम बेचने की बात कर रहे हैं। यह है तुम्हारी असलियत। ब्रिक्स को लीड करने वाला भारत है। ब्रिक्स एक मजबूत संगठन जिसका मेंबर, परमानेंट मेंबर भारत है और इस बार भारत करेगा होस्ट। और जिस ब्रिक्स की मीटिंग जो भारत में होगी, उस मीटिंग में शामिल ईरान भी होगा और ईरान के विदेश मंत्री भारत आ सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान किनारे कीजिए, तुर्की और अजरबैजान से हमारे रिश्ते खराब हुए। मोदी सरकार ने लाल आंख दिखाने के बजाय लाल कुछ और दिखा दिया और उसके बाद अजरबैजान से रिश्ते ठीक कर लिए। और लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार तुर्की से भी रिश्ते ठीक कर लिए हैं। तुर्की ने एक मीटिंग होस्ट की जिसमें भारत शामिल हुआ, जिसका साफ साफ मतलब यह है कि भारत ने तुर्की से रिश्ते सही कर लिए हैं। उधर भारत ने अपनी ताकत को और मजबूत किया है, नेवी को मजबूत किया है। कैसे? भारत ने लॉन्ग रेंज की एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। देखिए, हमारे विदेश मंत्रालय के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जी नेपाल के दौरे पर जाने वाले थे। वहां जो नई सरकार आई है भाई, बहुत उत्पात मचा रही है। अब उन्होंने क्या किया, जो नेपाल की सरकार है, उन्होंने भाई अमेरिका के ही एम्बेसडर से, जो अमेरिका का एनवॉय था, वो जाने वाला था, उससे मिलने से इनकार कर दिया। तो यहाँ तेवर समझ में आ रहा था। अब ऐसे में हमारे विदेश मंत्रालय का जो फॉरेन सेक्रेटरी है, अब वो हमारा बंदा पहुँचने वाला था, पूरी प्लानिंग हो गई थी, विक्रम मिश्री जी पहुँचने वाले थे भाई, एंड मूवमेंट पर दौरा रद्द हो गया। अब मीडिया क्या कह रहा है, नेपाल का मीडिया और इंडियन मीडिया ये बता रहा है, और ये बात सच है, कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भारत के भी दूत से मिलने से इनकार कर दिया। वजह, बॉर्डर इशू। भारत के कई इलाकों को बॉर्डर के नेपाल अपना बताता है। भारत कहता है, और कहता क्या है, वो है ही हमारा।
ऐसे में बॉर्डर इशू पहले रिजॉल्व हो, उसके बाद हम भारत के दूत से मिलेंगे, ऐसा एटीट्यूड नेपाल के नए प्रधानमंत्री ने दिखाया है। वक्त कितना बदल गया है, किस पनौती की हमारे मुल्क को नजर लगी। जो कल तक कहता था चाइना को लाल आंख दिखाएंगे, आज नेपाल हमको उल्टा लाल आंख दिखा रहा है। आप सोचिए करप्शन हमारे मुल्क में कितने लेवल का है, किस लेवल का है। रोज आप देखते हैं, रील पर देखते होंगे, एक्स पर देखते होंगे, फेसबुक पर। उनको सजा क्या मिलती है? अरे भैया मौज काट रहे होते हैं। अब नेपाल के पूर्व दो रक्षा मंत्री, दो रक्षा मंत्री जो अपने अपने टाइम में भाई साहब रक्षा मंत्री रहे, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे, जांच हुई, पड़ताल हुई। ली शांगफू और वेई फेंगे, दो ये अलग अलग चीन के पूर्व रक्षा मंत्री है। भाई पता चल चुका है, खुलासा हो गया कि इन्होंने करप्शन किया था। इन दोनों की संपत्तियां, प्रॉपर्टीज जब्त हुई। इनके कहने पर जिन जिन इनके रिश्तेदारों को नौकरी मिली थी वो नौकरी गई और दोनों को फांसी की सजा दे दी गई, भ्रष्टाचार की सजा। ब्रिटेन ने 2 और नॉर्वे ने 1 चाइनीज व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो उनके मुल्क में रहकर जासूसी कर रहे थे। चाइना का खतरा देखते हुए ताइवान ने $25 बिलियन का डिफेंस बजट पास किया है। भौकाली तो भाई मूत रहा है नॉर्थ कोरिया। किम जोंग उंग ने कहा है कि हम IAEA में शामिल नहीं हैं, तो हम इस IAEA का कोई रूल नहीं मानेंगे। हमें जितने परमाणु मिसाइल, जितने परमाणु बम बनाने हैं बनाएंगे। साउथ कोरिया को लाल करने के लिए नॉर्थ कोरिया अपनी नई आर्टिलरी और नए टैंक साउथ कोरिया के बॉर्डर पर तैनात करने की तैयारी में है। उधर इंडोनेशिया ने पहली बार डील की है तुर्की से 12 खतरनाक किजिल्मा ड्रोन इंडोनेशिया खरीदेगा। पेंटागन ने अमेरिका की बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी, रक्षा एजेंसी कह सकते हैं भाई, उसने पहली बार वीडियो रिलीज कर दी है UFO की, एलियंस की। और इस वीडियो के बाद ये जो जारी की हैं असली वीडियो हैं, जिसमें कुछ उड़न तस्तरी और उड़ने वाली फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं, अनआइडेंटिफाइड। आज तक पता नहीं लगाया जा सका कि यह है क्या, लेकिन 99% दावा है कि ये एलियंस हैं और उड़न तस्तरी है, और आज तक क्लियर नहीं हुआ कि यह है क्या। पहला ये कोई डॉक्यूमेंट है जो सरकारी तौर से अमेरिका ने रिलीज किया है, जिसके बाद ये मुद्दा बन गया है, बड़ा चर्चा हो रही है। लेकिन मेरा दिमाग कह रहा है इस टाइम रिलीज क्यों करी, ताकि डोनाल्ड ट्रंप की जो हार है ईरान से वो चर्चा का विषय ना हो, लोग भटक जाए मुद्दों से और इस पे एलियन पर बात करना शुरू कर दें। मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है कमेंट में लिख दीजिएगा। भाई साहब रशिया को मनाना था विक्ट्री डे, तो उसकी भौकाली थी। पुतिन तो है ही भाई भौकाल आदमी। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि जिस दिन हमारी विक्ट्री परेड होगी वहां अगर यूक्रेन ने हमला कर दिया तो कीव मिटा देंगे। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत ट्वीट किया ये कि भाई दोनों देश 3 दिन के सीज फायर के लिए तैयार हैं और दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, ठीक। जिसके बाद अब ये वीडियो देखिए, धूमधाम से पूरी ताकत से रशिया ने अपना विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया, जिसके अंदर उसने अपनी पूरी फौज की ताकत दिखाई। हालात ये हैं कि ये देखिए ज़ेलेंस्की ने पूरा ऑर्डर कर दिया अपनी फौज को, और भाई ऐलान कर दिया कि रेड स्क्वायर उसकी पूरी जो है लोकेशन, जो आप समझते हैं ये यूज़ की जाती है फौज के द्वारा, भाई पूरा वो जारी कर दिया बयान और ऑर्डर जारी कर दिया कि भाई रशिया के इस इलाके पर हमला यूक्रेन की फौज ना करे। हज़रात मोहतरम, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए, और उनको आसान जबान में समझने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।